सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और आपका जीपीएस काम करना बंद कर देता है। मौसम की जानकारी गायब है, जहाज जमीन पर खड़े हैं, मिलिट्री कम्युनिकेशन बंद हो चुकी है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सैटेलाइट्स जो हमारी दुनिया के ऊपर घूमती हैं हैक हो चुकी हैं। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक असली खतरा है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि अगर सैटेलाइट्स हैक हो जाएं तो दुनिया का क्या बनेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक भी पहुंचे। सैटेलाइट्स सिर्फ हाईटेक मशीनें नहीं हैं, बल्कि ये पूरी इंसानी तहजीब का निजाम चला रही हैं। दुनिया में 7,500 से ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रही हैं। ये कम्युनिकेशन, जीपीएस, मौसम की खबरें, डिजास्टर अलर्ट एंड मिलिट्री सिस्टम्स को कंट्रोल करती हैं। अगर ये खत्म हो जाए तो पूरी दुनिया का निजाम धड़ाम हो जाएगा। लेकिन अफसोस, ये सैटेलाइट्स अभी भी साइबर हमलों के लिए खुली किताब हैं। बहुत सी सैटेलाइट्स ऐसे वक्त में डिजाइन की गई थीं जब साइबर अटैक्स का तस्वुर भी नहीं था। इनमें इंक्रिप्शन नहीं होती, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पुराने होते हैं और कंट्रोल सिस्टम्स आउटडेटेड हैं। अगर कोई हैकर एक्सेस ले ले तो वो सैटेलाइट को हाईजैक कर सकता है और इसे हथियार की तरह इस्तेमाल भी कर सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 1998 में हैकरों ने अमेरिका की सैटेलाइट्स का कंट्रोल कुछ वक्त के लिए ले लिया था। 2007 में चीनी हैकरों ने सैटेलाइट सिस्टम को ग्राउंड से डिसरप्ट किया। 2022 में रूस यूक्रेन जंग के दौरान एक मेजर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस हैक हो गई, जिससे यूरोप भर में कम्युनिकेशन ठप हो गया। यह साबित करता है कि यह खतरा असल है। अगर कोई हैकर किसी सैटेलाइट का कंट्रोल ले लेता है तो वो सिर्फ उसे बंद नहीं करता, वो उसे दूसरी सैटेलाइट्स से टकरा सकता है, उसका डेटा मैनिपुलेट कर सकता है या झूठे मौसम के अलर्ट जनरेट कर सकता है। मिलिट्री सैटेलाइट्स अगर हैक हो जाएं तो नेशनल सिक्योरिटी भी क्रैश हो सकती है। जीपीएस हैक हो जाए तो जहाज और प्लेन्स रास्ता भटक सकते हैं। एक सैटेलाइट का हैक होना दूसरी सैटेलाइट्स पर भी असर डाल सकता है। ये एक चेन रिएक्शन बन सकता है। मालवेयर एक सैटेलाइट से दूसरी में फैल सकता है। अगर एक हैकर ने एक सिस्टम ब्रेक कर लिया तो वो पूरी स्पेस कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकता है। ये एक ग्लोबल ब्लैकआउट क्रिएट कर सकता है, जिसका असर अरबों लोगों पर होगा। हैक ज्यादातर स्पेस में नहीं, जमीन पर होता है। ग्राउंड स्टेशन जो सैटेलाइट से डेटा भेजते और लेते हैं, साइबर क्रिमिनल्स के लिए आसान निशाना होते हैं। इन स्टेशनों की सिक्योरिटी बहुत कमजोर होती है। वीक पासवर्ड्स, अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स और पुराने सिस्टम्स हैकरों के लिए ओपन इनविटेशन होते हैं। आज के दौर में हर मुल्क स्पेस में अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मिलिट्री सैटेलाइट्स सर्वेलेंस, टारगेट ट्रैकिंग और डिफेंस में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन अगर ये हैक हो गई तो एक मुल्क दूसरे पर डिजिटल हमला कर सकता है। आने वाली जंग साइबर स्पेस में हो सकती है, सैटेलाइट्स के जरिए। हैकर सैटेलाइट्स को जासूसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो सीक्रेट कम्युनिकेशन सुन सकते हैं, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स चुरा सकते हैं और कैमरा से रिस्ट्रिक्टेड एरियाज मॉनिटर कर सकते हैं। कॉर्पोरेट जासूसी भी हो सकती है, जिसमें कॉन्फिडेंशियल बिजनेस डेटा लीक हो जाता है। नेशनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों खतरे में होती हैं। अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस खतरे को समझ रहे हैं। इनक्रिप्शन, एआई बेस्ड सिक्योरिटी और क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल लॉज और साइबर प्रोटोकॉल्स तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पुरानी सैटेलाइट्स को सिक्योर कैसे किया जाए, जो इस खतरे के लिए बनी ही नहीं थी। अवेयरनेस सबसे पहला कदम है। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर्स और हुकूमतों को स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स अपनाने चाहिए। यूनिवर्सिटीज में स्पेस साइबर सिक्योरिटी एक जरूरी सब्जेक्ट होना चाहिए। नौजवान स्टूडेंट्स एथिकल हैकिंग और डिजिटल डिफेंस सीख कर इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हर शख्स कुछ ना कुछ कर सकता है। जब तक हम सैटेलाइट्स की हिफाजत नहीं करते, हमारी जमीनी जिंदगी भी खतरे में है। सैटेलाइट हैकिंग का खतरा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। हर डिवाइस, हर सिस्टम इन पर डिपेंड करता है। अगर हम इन सैटेलाइट्स को महफूज नहीं करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल भी अनसेफ रहेगा। आसमान अब हद नहीं रहा, ये हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली एजुकेशनल वीडियोस आप तक फौरन पहुंचे। तब तक सीखना मत छोड़िए।